मोहतरम नाज़रीन, आज का इंसान कहाँ खड़ा है? आज के इंसान की जिंदगी एक अजीब कश्मकश में गुजर रही है। हमने अपनी जिंदगी को दूसरों की पसंद, उनके मयार और उनकी खुशनूदी के गर्द घुमा दिया है। हम दिन रात अपनी जात को मिटाने में लगे हैं ताकि माशरे में इज्जत पाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई इज्जत है? हम लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, अपने उसूलों को तोड़ते हैं और यहाँ तक कि अपने ज़मीर के खिलाफ भी काम करते हैं। हम ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जिनकी राय हमें न कभी सुकून देती है और न कभी हमारी हकीकत बदलती है। ये रवैया हमें कहाँ ले जाता है? दिल का सुकून गायब हो जाता है, एहसास कमतरी दिल व दिमाग पर छा जाता है और हम अपने वजूद को खो देते हैं। हम अपनी हकीकत से दूर मसनूई दुनिया के पीछे भागते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद हमारे हाथ क्या आएगा? ना दुनिया मिलेगी, ना आखिरत। आज की वीडियो का मकसद आपको जगाना है, आपको वो हकीकत दिखाना है जो आपके दिल के सुकून का जरिया बन सकती है। तो आइए अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले आएं। ये चंद लम्हे आपकी जिंदगी को बदलने का जरिया बन सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और इस पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। पहला नुक्ता, अल्लाह की रिजा को तरजीह दें। आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? अक्सर हम लोगों की बातों, उनकी पसंद और नापसंद के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन आखिर में क्या होता है? वही लोग हमें छोड़ देते हैं, हमारी कदर नहीं करते और हम अंदर से खाली रह जाते हैं। सोचने की बात यह है कि इज्जत और सुकून कहाँ से आता है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा से आता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और अल्लाह की रिजा के लिए अपने आप को पूरे तौर पर सुपर्द कर दो, और जो शख्स एहसान के साथ अल्लाह का ताबा हो जाए वो मजबूत रस्सी को थाम लेता है। सूरत लुकमान। ये एक सीधा सा उसूल है, जब आप अपनी जिंदगी के फैसले अल्लाह की रिजा के मुताबिक करेंगे तब आपको मजबूती और सुकून मिलेगा। लेकिन अगर हम लोगों की रिजा के पीछे भागेंगे तो ना दुनिया के रहेंगे ना आखिरत के। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह उसको लोगों के हवाले कर देता है, और जो शख्स अल्लाह को खुश करने के लिए लोगों को नाराज करता है, अल्लाह उसे लोगों के शर से महफूज रखता है। सुनन तिर्मिज़ी। ये बात याद रखें, लोग कभी आपसे मुकम्मल खुश नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने अल्लाह को खुश कर लिया तो वो न सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ाएगा बल्कि आपको इन लोगों की शरारतों से भी महफूज रखेगा जो आपके खिलाफ हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करें। अपने फैसले करते वक्त ये देखें कि आया ये काम अल्लाह को राजी करेगा या नहीं। अगर आप ये अप्रोच अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। दुनिया की दौड़ धूप और लोगों की बातें आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इज्जत और सुकून सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। दूसरा निकता है, लोगों की बजाय अल्लाह से मांगे। क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपनी जरूरतों और ख्वाहिशात के लिए किसके आगे हाथ फैला रहे हैं? हम लोगों के दरवाजों पर जाते हैं, उनकी खुशामद करते हैं और उनसे तौक़ा रखते हैं कि वो हमें हमारी इज्जत, खुशी और सुकून देंगे। लेकिन सच ये है कि लोग हमें कुछ नहीं दे सकते। वो खुद अपनी ज़रूरियात में उलझे हुए हैं और उनके पास न तो अख्तियार है और न ताकत कि वो हमारी किस्मत बदल सकें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत न करो जो न तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान। अगर तुम ऐसा करोगे तो बेशक तुम जालिमों में शामिल हो जाओगे। सूरत यूनुस। ये आयत हमें ये सबक देती है कि जब हम अल्लाह को छोड़कर किसी और से तवक्का करते हैं तो ये सरासर नुकसान और जुल्म है और उसका अंजाम सिर्फ मायूसी है। लोग तो खुद बेबस हैं, फिर हम उनसे क्यों मांगते हैं? रसूलुल्लाह ने भी हमें यही तालीम दी, अगर तुम्हें मांगना हो तो अल्लाह से मांगो, और अगर मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब करो। सुनन तिर्मिज़ी। ये हदीस हमें सीधा रास्ता दिखाती है। लोग हमें सिर्फ वक्ती खुशी दे सकते हैं, लेकिन हकीकी सुकून और हमारी ज़रूरियात पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह है। वही है जो हमारे दिलों के हाल को जानता है और वही हमारी हर दुआ को सुनता है। सोचने की बात यह है कि हमने अल्लाह से कितना ताल्लुक रखा हुआ है। जब कोई मुश्किल आती है तो क्या हम सबसे पहले अल्लाह को पुकारते हैं या लोगों के पास भागते हैं? हमें अपना दिल अल्लाह के साथ जोड़ना है।
अपनी ज़रूरतों के लिए इसी से मांगना है और इसी पर भरोसा करना है। जब आप अल्लाह से मांगेंगे तो ना आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको मायूसी होगी। वही ज़ात है जो आपको ऐसे रास्ते से रिज़्क देगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रखें, लोगों से मांगने का इंजाम हमेशा शर्मिंदगी है, लेकिन अल्लाह से मांगने का नतीजा हमेशा सुकून और इज्जत है। अपने दिल को लोगों की तरफ से हटाकर अल्लाह की तरफ लगा दें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। तीसरा निक्ता, अपनी ज़ात पर यकीन रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने आप को कितना कमतर समझते हैं? हम दूसरों के मुकाबले में खुद को हमेशा छोटा और नाकाफी महसूस करते हैं। ये इसलिए होता है कि हम अपनी कदर को पहचानने के बजाय दूसरों की तारीफ और तोजा के महताज बन जाते हैं। लेकिन सच ये है कि अल्लाह ने हमें शरफुल मखलूकात बनाया है। हमारी तख्लीक में एक मकसद है और हम अपनी जिंदगी में किसी भी मकसद को हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने आप पर यकीन रखें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने आदम की औलाद को इज्जत दी और उन्हें खिश्की और समंदर में सवार किया और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया और अपनी बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी। सूरत बनी इसराइल। ये आयत हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह ने हमें फजीलत और इज्जत दी है। हम मामूली नहीं हैं। अगर अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी है तो हमें खुद को कमतर क्यों समझना चाहिए? अपनी सलाहियतों को पहचानें और ये जानें कि अल्लाह ने आपको कुछ खास कामों के लिए पैदा किया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से बेहतर और ज़्यादा महबूब है और हर एक में भलाई है। सही मुस्लिम। सोचने की बात है, हम क्यों दूसरों की बातों से अपनी अहमियत को जांचते हैं? हमें अपने रब के फैसले पर यकीन करना चाहिए जिसने हमें बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। आपकी इज्जत, आपकी कदर और आपकी अहमियत दुनिया के लोगों के अल्फाज से नहीं बल्कि अल्लाह के फैसले से तय होती है। आपको ये चाहिए, अपनी कमजोरियों पर काम करें लेकिन उनसे मायूस ना हों। अपनी खूबियों को पहचानें और उन्हें अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें। दूसरों की राय को अपनी जिंदगी का महवर न बनाएं। अपने अंदर वो यकीन पैदा करें जो आपको जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बनाए। याद रखें, जो खुद पर यकीन रखता है वही अल्लाह पर भरोसा कर सकता है और जिसका अल्लाह पर भरोसा हो उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। अपनी ज़ात को पहचानिए, अपनी कदर को समझें और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजार कर कामयाबी हासिल करें। दोस्तों, हमने आज की बातचीत में जिंदगी के चंद अहम उसूलों को समझा है। 1. अल्लाह की रज़ा को तरजीह दें। लोगों को खुश करने के बजाय अपनी जिंदगी के हर फैसले में अल्लाह की रज़ा को औलियत दें, क्योंकि इज्जत और सुकून सिर्फ इसी से मिलता है। 2. लोगों की बजाय अल्लाह से मांगें। अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशात के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाने के बजाय अल्लाह से मांगें, क्योंकि वही हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। 3. अपनी ज़ात पर यकीन रखें। खुद को कमतर मत समझें। अल्लाह ने आपको इशरफुल मखलूकात बनाया है, आपकी कदर बहुत ज़्यादा है। अपनी सलाहियतों को पहचानें और अल्लाह पर भरोसा करें। ये उसूल न सिर्फ हमें दुनियावी इज्जत देंगे बल्कि आखिरत में कामयाबी का रास्ता भी बनाएंगे। दुआ। या अल्लाह, जो पैगाम हमने यहाँ सीखा है उसे हमारी जिंदगियों का हिस्सा बना दे। हमें अपनी रज़ा को अपनाने, बराई से दूर रहने और अपनी जिंदगी को तेरे हुक्म के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस पैगाम को आगे फैलाने में हमारी मदद फरमा और उसे इन लोगों के दिलों तक पहुंचा दे जो उसके ज़रूरतमंद हैं। आमीन। अगर आपको ये बातें फ़ायदा मंद लगें तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये आपका एक नेकी का काम होगा और सदका जारिया बनेगा। जज़ाक अल्लाह खैरन।